फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे DWM यानी डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसमें आज पढ़ेंगे BNRI 101 के खंड 1 में इकाई 1 जल संभर प्रबंधन की प्रस्तावना, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत में जल संभर विकास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जल संभर प्रबंधन की प्रस्तावना में भारत में जल संभर विकास। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल विज्ञानी निगरानी के संबंध में जल संभर संबंधी कार्यकलाप 1956 में केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के 8 केंद्रों में स्थित 42 छोटे जल संभरों में आयोजित किए गए। इसके पश्चात 1974 में देश के विभिन्न भागों में जल संभर पर आधारित परिचालनीय अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की गई, ताकि मृदा क्षति में कमी व जल की उपलब्धता बढ़े, जिससे फसल गहनता व कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके और रोजगार सृजित हो सके। केंद्र व राज्य सरकारों ने जल संभर दृष्टिकोण पर आधारित अनेक विकास कार्यक्रम आरंभ किए, जिनकी रूपरेखा नीचे दी गई है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इन प्रयासों में सबसे आगे है तथा यह जल संग्रहण के उद्देश्य से विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नदी घाटी के प्रग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण परियोजना। यह कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ताकि तलछट बनने की दर में कमी लाने और परिणामतः जलाशय में तल छटीकरण को कम करके व मिट्टी के कटाव को रोककर प्रग्रहण क्षेत्र का उपचार किया जा सके और अंततः क्षेत्र की कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके। यह कार्यक्रम 27 जल संभरों में चलाया जा रहा है, जो 17 राज्यों में पड़ते हैं और इसके अंतर्गत दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन क्षेत्र भी शामिल है। 2000 से 4000 हेक्टेयर क्षेत्र वाले अत्यधिक क्षतिग्रस्त जल संभरों को सुधार के लिए अपनाने के साथ साथ इन क्षेत्रों में मृदा व जल संरक्षण के उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सूखा प्रवण क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास। बरानी खेती पूर्णतः अनिश्चित तथा व्यापक रूप से वर्षा में विविधता वाली बरानी भूमियों पर की जाती है, जहां कृषि उत्पादकता बहुत कम है। जिस वर्ष बरसात कम होती है या नहीं होती है, उस वर्ष स्थिति और भी विकट हो जाती है तथा इस क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार के सूखा प्रवण कार्यक्रम का उद्देश्य शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास को बढ़ावा देना है, जिसके लिए स्थानीय राहत देने के स्थान पर पारिस्थितिक रूप से संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादक और संरचना सृजित की जाती है, ताकि आपात स्थितियों में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को तत्काल रोजगार दिया जा सके। इस कार्यक्रम की एक नियोजित क्रिया विधि है, जिसमें मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विस्तृत मृदा सर्वेक्षण, जल विज्ञानी सर्वेक्षण तथा स्थलाकृति सर्वेक्षण प्रस्तावित किया गया था। इसके आधार पर क्षेत्र की वर्तमान स्थितियों के अनुसार भूमि उपयोग की क्षमता का वर्गीकरण किया जाता है तथा कुएं खोदे जाते हैं और जल संग्रहण संबंधी कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट देखते हैं, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1977-78 में मरु क्षेत्र के मरुभूमि के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए आरंभ किया गया था। इसमें दीर्घावधि पारिस्थितिक संतुलन की बहाली के लिए वर्षा के साथ साथ भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उपयोग शामिल था। इस कार्यक्रम में राज्य केंद्र के ऐसे ही कार्यक्रमों से भी संपर्क बनाए रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वनीकरण है, जिसमें बालू के टीले को स्थिर करने, शरण पट्टी रोपण तथा घास भूमि के विकास, मृदा और नमी संरक्षण व जल संसाधनों के विकास जैसे कार्यों पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम को संपूर्ण वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और इसमें 5 राज्यों नामतः राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के 21 जिलों के 131 ब्लॉकों का लगभग 36.2 मीटर हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में हिमालय जल संभर प्रबंधन परियोजना। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 1983 में हिमालय जल संभर प्रबंधन परियोजना उत्तराखंड के गढ़वाल में नायर तथा कुमायूं के पनार में 2 जल संभरों में 2.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य घटते हुए वन आच्छादन, पशुओं की अत्यधिक चराई, गैर समझे बूझे भूमि के उपयोग तथा लापरवाही से सड़कों के निर्माण के कारण हिमालय की पारिस्थितिक प्रणाली को होने वाली क्षति को कम करना था। आइए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, समेकित जल संभर प्रबंधन पर परिचालनीय अनुसंधान परियोजनाएं। ये परियोजनाएं 16 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैले 47 जल संभरों में 579 हेक्टेयर क्षेत्र में 1983 में आरंभ की गई। इन्हें भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वित्तीय सहायता से शुरू किया गया था तथा इनके लिए तकनीकी मार्गदर्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उपलब्ध कराया गया था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण के अपघटन को रोकने वाले जल के रूप में अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करने, टिकाऊ वनस्पति आच्छादन का निर्माण करने और फसल वाली भूमियों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए आम जनों की भागीदारी वाले कार्यक्रम का विकास करना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बरानी कृषि पर राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1986-87 में आरंभ किया गया था और यह उन 25 राज्यों की गैर सिंचित कृषि योग्य भूमि में लागू किया जा रहा है जहां वार्षिक वर्षा 500 से 1125 मिलीमीटर या इससे अधिक होती है। इन जिलों में 30% से अधिक क्षेत्र सिंचित है, उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। इस कार्यक्रम को 8वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित किया गया ताकि वे जैव द्रव्य उत्पादन में टिकाऊपन लाया जा सके और देश के व्यापक बरानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बहाल किया जा सके। इसके अंतर्गत भूमि, जल, पौधे, पशुओं और मानव संसाधनों के संरक्षण व उपयोग पर अधिक सामंगी व समेकित विधि से ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसके लिए कम लागत वाली साधारण और प्रभावी तथा अनेक जगह अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता है। व्यापक रोजगार का सृजन किया जाता है तथा सिंचित और बरानी क्षेत्रों के बीच मौजूद असमानता को कम किया जाता है। इस परियोजना के मुख्य क्रियाकलापों में शामिल है इष्टतम फसल प्रणाली, शुष्क भूमि बागवानी, चारा उत्पादन और फर्म वानिकी सहित भूमि व नमी का प्रबंधन, आकस्मिक व आवश्यक बीज तथा रोपण सामग्री का भंडारण, राज्य, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर स्टाफ तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण, संगोठिया तथा अध्ययन दौरे, छोटे तथा सीमांत किसानों की भूमि पर विभिन्न फसलों के लिए अनुकूलशील अनुसंधान परीक्षण, सर्वेक्षण उपकरणों तथा आदि रूप औजारों की खरीद, उनका निर्माण तथा आपूर्ति, फील्ड नियम पुस्तिकाएं या मैनुअल तथा प्रचार सामग्री तैयार करना। इस कार्यक्रम से निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई है। जल संभर विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी संगठनात्मक ढांचे हेतु बहुविषयी दल का एकीकृत कमान दृष्टिकोण, कंटूर फार्मिंग द्वारा काली और लाल दोनों प्रकार की मिट्टियों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और कंटूर वनस्पति बाड़ों के आधार पर विभिन्न फार्मिंग प्रणालियों में उल्लेखनीय स्व स्थानीय नमी संरक्षण, फसल गहनता व उत्पादकता में वृद्धि। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समेकित जल संभर विकास कार्यक्रम। वर्ष 1989 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संभर आधार पर बंजर भूमि का विकास करना और इसमें वन चारागाह तथा बंजर भूमि में मृदा नमी संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बाढ़ प्रवण नदियों के प्रग्रहण क्षेत्र में समेकित जल संभर प्रबंधन। यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा के मुहाने की 8 बाढ़ प्रवण नदियों नामक अजाय, गोमती, पुनपुन, रूपनारायण, साहिबी, सोन, ऊपरी गंगा और ऊपरी यमुना के क्षेत्र में आरंभ की गई थी। यह 16.7
मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली संघ राज्य में फैला हुआ है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में वर्षा जल को सोख कर कटाव में कमी लाकर और इस प्रकार नदियों के तलछट को कम करके तथा उत्पादक मैदानी क्षेत्र में बाढ़ों के प्रभाव को कम करके जल संभर की क्षमता को आगे बढ़ाना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के लिए समेकित जल संभर विकास परियोजना। विश्व बैंक की यह परियोजना हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा में 1.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य मृदा तथा जल संरक्षण से संबंधित उपयुक्त तकनीकों को अपनाकर प्राकृतिक पर्यावरण के अपघटन की गति को धीमा करना या उसे रोकना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं समेकित जल संभर विकास परियोजना। ये मैदान के लिए है। विश्व बैंक की यह परियोजना गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान के 4.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लागू की गई है। इसका उद्देश्य टिकाऊ तथा अन्यत्र अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देकर विभिन्न प्रकार के कृषि तथा पारिस्थितिक अपघटन की गति को कम करना या उसे रोकना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यानी लास्ट वन देखते हैं जल संभर प्रबंधन संबंधी अन्य परियोजनाएं। देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता से जल संभर प्रबंधन की कुछ अन्य परियोजनाएं भी लागू की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने जल संभर प्रबंधन की प्रस्तावना में भारत में जल संभर विकास के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।